ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने 4 और 5 नंबर श्लोक 10वें अध्याय का चर्चा किया था और आज 6 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 वर्स 6 ऑनवर्ड्स आज करेंगे, बट उससे पहले लेट अस क्विकली रिकैप। हल्का क्या याद है किसी को? कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं, बर्थ की, डेथ की, फेम की, वो सारी मेरे से ओरिजिनल हुई है। एग्जैक्टली, ये सारे क्वालिटीज स्पेशली सब पॉजिटिव क्वालिटीज अच्छे जो गुण हैं वो सब मुझसे आते हैं और हर एक गुण को प्रॉपर जी ने एक्सप्लेन किया। किसी को और कुछ डिटेल्स में बताएं? क्वालिटीज का बताया था कि बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब क्या है और कैसा होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस में बताया था कि पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मतलब ऐसा शक्ति जो एनालिसिस के बेसिस पे जिसको हम दूध का दूध पानी का पानी करके अलग कर सकें, मतलब सेपरेट समझ सकें। नॉलेज क्या है, तो नॉलेज बताया था कि आत्मा और दूध का दूध पानी का पानी नहीं, दैट इज रॉन्ग ट्रांसलेशन। मैंने आपको कल भी बताया था, समझ नहीं आ रहा बात। इंग्लिश में पढ़ो क्या लिखा है। पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। हाँ, एनालाइज थिंग्स में हर चीज़ का विश्लेषण। हाँ, दूध का दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। हाँ, वो भी ज़रूरी है लेकिन वो उसका सिर्फ एक भाग है। और नेक्स्ट Knowledge refers to understanding. से आगे Knowledge refers to understanding what is the spirit and what is matter. और भी बहुत सारे क्वालिटीज के विषय में बताए गए हैं, जैसे सत्य। सत्य हम लोग जो सत्य बोलते हैं, जैसे किसी को अच्छा लगे, मन को सुख
तौर पर बातें करते हैं, सत्य बात बोलते हैं। हाँ और जिसको तौर पर दुख पहुँचे इसको तो बात नहीं करते। ये सत्य ये होना चाहिए, परम सत्य कड़वा हो या मधुर हो तो बोल लेना चाहिए किसी को देखते हुए। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रूपा जी ऐसे ही थे ना, रूपा जी ऐसे ही और हम का निग्रह इंद्रिय संग्रह इसके बोले है, जो भक्ति की अनुकूल में जो भक्ति को आगे बढ़ाएगा तो उस प्रकार का इंद्रिय संग्रह करना चाहिए, और जो भक्ति की विपरीत है, प्रतिकूल है। जब चैतन्य चरितामृत लेक्चर दे रहे थे भक्ति चौक स्वामी महाराज डेली उज्जैन में शाम को, हिंदी वाला ट्रांसलेशन पढ़ते थे और कई जगह एवरीडे ऑलमोस्ट 2-3 मिस्टेक्स निकालते थे कि ये ट्रांसलेशन गलत है, ये गलत है, वो गलत है कई जगह पे। तो इसलिए जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में पढ़ें तो बेटर है। देन यू हैव द ओरिजिनल जो उसका कई बुक्स ऐसे जो ट्रांसलेट किए हैं वो डिवोटी भी नहीं है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। English translation is done by Prabhupada. इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स, Bangla to English. या ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियसली बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रभुपाद की जो परपोर्ट है उसको जो ट्रांसलेट किया है। प्रभुपाद से ट्रांसलेट थोड़ी ना किए हैं, परपोर्ट दिए ना। हाँ, perfect. तो बस यही है कि बेटर मतलब ओरिजिनल इंग्लिश में अगर पढ़ सकते हैं तो ऑलवेज बेटर दैट। जिनको इंग्लिश नहीं आती है ठीक है हिंदी में पढ़ें, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके डिवोटी के गाइडेंस में। नहीं तो फिर क्या है, कई जगह पर कुछ चीज़ें ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुई। और ओके, और भी बहुत सारे कुछ बताए, लेकिन इन एसेंस हर चीज़ का ओरिजिन कृष्ण है, ये तो मेन कंक्लूजन है। हर चीज़ भगवान से आया है। अहिंसा के विषय में जो प्रचार में नहीं जाते तो हिंसा कर, राइट, प्रचार न करना हिंसा है। और कीर्ति और कीर्ति के विषय में जो सोशल वर्क जो ज़्यादा स्कूल बनाते हैं या कोई गरीब का दान वगैरह देते हैं, हाँ, इस प्रकार का कीर्ति और कीर्ति का अर्चन करने के लिए करते हैं, लेकिन वो कीर्ति नहीं, तो भक्ति में कुछ करते हैं। हाँ, फेम, कीर्ति क्या है? भक्त बनना ही कीर्ति। हर एक क्वालिटी को प्रभुपाद जी ने भक्ति के दृष्टिकोण से एनालाइज किया है। इवन जहाँ सुख दुख को भी प्रभुपाद जी ने भक्ति की दृष्टि से एनालाइज किया। कीर्ति का मतलब ये नहीं कि जस्ट ऐसे ही नाम, बट बेसिकली कीर्ति का मतलब है भक्त बनना। जैसे फिल्म एक्टर्स है, हीरो हीरोइंस वगैरह, उनको लगता है कि वो फेमस हो रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट फेम, वो इनफेमस हो रहे हैं एक्चुअली। रियल फेम है भक्त बनना। ऐसा हर चीज़ को प्रभुपाद जी ने बताया। चलो श्लोक नंबर 6। महर्षयः सप्तपूर्वे महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोका इमाः प्रजाः। अब बता रहे भगवान अपने बारे में, और 8 नंबर से लेकर 12, 8, 9, 10, 11 नंबर तक ये 4 श्लोक जो हैं, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोकों को गीता का सार माना गया है। चतुश्लोक की गीता भी बताते हैं उसको। 4 श्लोक में भगवद गीता, अभी 6 और 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11। तो महर्षय सप्तपूर्वे, तो 7 ऋषियाँ, सप्त ऋषि बोलते हैं उनको। ये 7 ऋषियाँ, 7 महान ऋषियाँ, और पूर्वे चत्वारो मनवः। चत्वार यानी 4 मनु। ये सब मद्भावा मानसा जाता, ये मुझसे आए हैं, बॉर्न फ्रॉम माई माइंड, मानसा जाता, मेरे मन से आए हैं। और येषाम लोक इमाः प्रजाः, और उनसे सारे जीव आए। ठीक है, तो सारे जीव कहाँ से आए? 7 ऋषियाँ,
और 4 मनो। चत्वारो मनः बोले, 4 मनो क्यों होते हैं? 14 मनो होते हैं ना। पर पढ़ लेते हैं। The Lord is giving a genealogical synopsis of the universal population. Genealogical मतलब जीन्स के बेसिस। एग्जैक्टली, वेरी गुड। उसका आधार पर सिनॉप्सिस दे रहे हैं ऑफ द यूनिवर्सल पॉपुलेशन। ब्रह्मा इज द ओरिजिनल क्रीचर born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha. And from Brahma, all the 7 great sages, ब्रह्मा से 7 महान ऋषि आए हैं, and before them 4 other great sages. ये तो सनक से 4 कुमार की बात कर रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, and the 14 Manus are manifested. अब समझ गया। अब इसको संस्कृत को ऐसा विश्लेषण करना है, महर्षय सप्त यानी 7 महर्षियां, पूर्वे चत्वारो यानी वो 7 महर्षियों से पहले जो महर्षियां हैं वो कौन है? वो 4 है, वो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और फिर मनवस्थ था, मनु अलग, मतलब चत्वारो मनु नहीं है, ये चत्वारो जो है पूर्वे से के साथ जुड़ेगा, पूर्वे चत्वारो, फिर मनवस्थ था ऐसा। तो यानी 7 ऋषियां, उनसे पहले वाले 4 ऋषियां और 14 मनु ऐसा। अब ये टोटल कितने हो गए? 7 प्लस 5 कितना? 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 कितना? 7 प्लस 4 11 और 14 25। अब ये 25 हो गए। These 25 great sages are known as the patriarchs of the living entities all over the universe. ये 25 जो हैं सभी जीवों के पेट्रियार्क, मतलब व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर पेट्रियार्क? मतलब जो एक व्यक्ति जिनसे पूरा खानदान उत्पन्न हुआ, एक व्यक्ति जिससे पूरा खानदान उत्पन्न हुआ। जैसे अग्रवाल समाज जो है ना, वो अपने आप को, उनका पेट्रियार्क कौन है? अग्रसेन, राजा अग्रसेन है ना। अग्रसेन चौराहा है यहाँ पर भी, हर जगह पर अग्रसेन चौराहा बनाते हैं। तो अग्रसेन महाराज बोलते हैं कि वो उनके पेट्रियार्क हैं, मतलब सारे अग्रवाल सब उनसे आए हैं ऐसा। मतलब ये 25 जो हैं ऋषियाँ, ये 25 पेट्रियार्क्स हैं सबके, मतलब सारे जितने गोत्र हम बोलते हैं ना, हम यहाँ से इनसे आए उनसे आए, वो सब ये 25 में कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए होते हैं ऐसा इस यूनिवर्स में। ऐसा देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस एंड इन्यूमरेबल प्लैनेट्स विद इन ईच यूनिवर्स। ऐसा इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। And each planet is full of population of different varieties. ये सब ये 25 पैट्रियार्क्स हैं। ब्रह्मादेव ने तपस्या किया इनको। ये 25 कहाँ से आए? ब्रह्मा जी से आए ना। और ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान विष्णु के नाभि के कमल से आए। तो वो सब मुझसे आए एक्चुअली, ओरिजिनली ऐसा भगवान बता रहे। और भगवान विष्णु कहाँ से आए? कहीं से नहीं आए, वो तो पहले। तो वो बता रहे हैं कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय सब भगवान की शक्ति से आए हैं। ब्रह्मा जी का नाम क्या है? पितामह। और कृष्ण का नाम है प्रपितामह, यानी पितामह के भी पिता है, इसलिए प्रपितामह। ठीक है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम यानी इस विभूति को, योगम यानी मेरी शक्ति, योग शब्द यहाँ उनकी योग शक्ति के सूचक है। मेरा ममा जो इसको तत्वतः जानता है, एज इट इज जानता है सही तरीके से, सह अविकल्पेन योगेन। अविकल्पेन मतलब विदाउट डिवीजन। विकल्प का मतलब क्या है? हिंदी में शब्द है ना विकल्प। इसका विकल्प क्या है ऐसा बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव। तो अविकल्पेन मतलब विदाउट ऑल्टरनेटिव।
जो प्रीफिक्स लगा दिया मतलब उसका ऑपोजिट। अविकल्पेन का मतलब विदाउट ऑल्टरनेटिव, यानी भक्ति के अलावा ऐसा भक्ति भी करेंगे थोड़ा दूसरा भी काम करते हैं या दूसरा भी कुछ अल्टरनेटिव रखते हैं, ऐसा है। अविकल्पेन मतलब विदाउट ऑल्टरनेटिव, मतलब भक्ति ही युज्यते न अत्र संशय, ऐसा मुझे अविकल्प योग से मेरी आराधना करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। जो मेरी ये विभूति को और शक्ति को जो समझते हैं वो पूरी तरह से मेरी अविकल्प योग में मेरी भजन करते हैं। One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. अब अगर भगवान आप समझ जाते हैं कि भगवान से ये सब आए हैं तो हम नेचुरली उनको भक्ति करेंगे, उन्हीं को। तो जब तक हम भगवान की महिमा को नहीं समझेंगे उनकी भक्ति में नहीं लग सकते। Generally people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. भगवान ग्रेट है ये लोग जानते हैं, लेकिन कैसे ग्रेट है ये नहीं जानते। प्रभुपाद बोल रहे हैं, if one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. अगर कोई जानते हैं कि कैसे भगवान महान है तो शरणागत हो जाएगा भगवान को, उनकी भक्ति में लगे रहेगा। ये भगवद गीता और भागवतम से समझ में आता है कैसे भगवान महान है, क्यों महान है, कैसे महान है। तो इसके बारे में और डिटेल में मुझे कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है। बहुत सारे देवताएं हैं जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और वो सब अल्टीमेटली भगवान से हैं। All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how Krishna is great. By knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. तो एक चैतन्य चरितामृत में एक अच्छा सुंदर श्लोक है, पता है किसी को? याद है? कि फिलॉसफी को समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, यानी फिलॉसफी को, तत्व को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए उसको। क्यों? सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यानी सिद्धांत बोलिया, ये सिद्धांत है, फिलॉसफी है, क्या जरूरत है, हमें भक्ति करना है, माला करना है, कीर्तन करना है, बस कीर्तन करो, और ये सब जानने की क्या जरूरत है? नहीं, ना करो आलस, आलसी मत बनो, इसको समझो अच्छे से। क्यों? इहा होते, इससे क्या होगा? कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इससे कृष्ण के ऊपर आपका सुदृढ़ बुद्धि फिक्स्ड हो जाएगा। सिद्धांत बोलियो चित्ते ना करो आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यानी फिलॉसफी समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमारा मन स्थिर हो जाता है भगवान के ऊपर। इससे संबंधित एक और बहुत गहरा पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग, हमारा संप्रदाय में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति है ना, रागानुगा भक्ति का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस लव। स्पॉन्टेनियस लव को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी जैसे ब्रजवासी कृष्ण को ऐश्वर्य भाव में नहीं भजन करते हैं, किस भाव में भजन करते हैं? माधुर्य भाव। है ना, ऐश्वर्य भाव में क्या होता है? भगवान की महिमा समझते हैं, भगवान की महिमा समझते हैं। और माधुर्य भाव में क्या करते हैं? भगवान का स्वीट क्वालिटी समझते हैं।
सो भगवान के स्वीट क्वालिटी समझते हैं। यानी माधुर्य भाव में भगवान के साथ, उसमें ऐश्वर्य भाव नहीं होता। ऐश्वर्य भाव में क्या होता है, भगवान को महान रूप में समझते हैं ना, ग्रेट, भगवान कितना महान है, कृष्ण कितने ग्रेट हैं, उनका ऐश्वर्य क्या है वो समझते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव से क्या होता है, भक्ति जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है, इट बिकम्स श्रंकन। तो ऐश्वर्य भाव में क्या होता है, ग्रेटनेस समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत महान समझते हैं, कोई महान व्यक्ति के पास जाते हैं, तो नेचुरली हमें रिस्पेक्ट आता है उनके प्रति, और उस रिस्पेक्ट के फीलिंग के कारण, उसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्द उपयोग करते हैं, ऑव एंड रेवरेंस। ऑव, AWE, ऑव। ऑव मतलब वंडर, कितना अद्भुत है, कितने महान है, कितने ग्रेट, इसको ऑव बोलते हैं। रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट। ऑव एंड रेवरेंस होता है उसमें, किसमें, ऐश्वर्य भाव में। और माधुर्य भाव में क्या होता है, ऑव एंड रेवरेंस नहीं होता है। अगर यशोदा माई कृष्ण को देखा ऑव एंड रेवरेंस में आ जाएगी तो उनको दूध कैसे पिलाएंगी उनको, यू नो, लाइक वहाँ इंटीमेसी होता है, वहाँ क्लोजनेस होता है, वहाँ कृष्ण को के ऐश्वर्य को समझने वाला भाव नहीं होता है। वहाँ सिर्फ ये फीलिंग रहता है कि कृष्णा इज माई चाइल्ड, या कृष्णा इज माई लवर, कृष्ण मेरे लवर हैं या बेटा है, ऐसा इस प्रकार का फीलिंग रहता है। समझ गया ना? तो ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव में ये फर्क है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग माधुर्य भाव में भक्ति करना चाहते हैं, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य को भी समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण कितना महान है, भगवान महान है, और क्यों महान है, कितना महान है, ये समझना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी का कहने का मतलब क्या है, भगवान का ऐश्वर्य को समझो। तो यानी ऐश्वर्य को समझने के बाद ही माधुर्य में जा सकते हैं, बिना ऐश्वर्य को समझे आप माधुर्य में नहीं जा सकते। आप समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्यों ऐसा? क्योंकि हम भगवान के प्रति अभी प्रेम नहीं है। हमारा जो आसक्ति है भौतिक चीजों के ऊपर है। तो भौतिक चीजों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको डाइवर्ट करके कृष्ण के ऊपर लगाने के लिए हमको पहले भगवान का ऐश्वर्य को समझना होगा। अभी हम भक्ति कृष्ण का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान इसलिए कर रहे हैं ना। ब्रजवासियों जैसा एक नेचुरल प्रेम से नहीं कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल प्रेम से हम लोग कृष्ण को प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम कृष्ण को इसलिए भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान है। उनके ऐश्वर्य समझ के, बिकॉज कृष्ण इज गॉड, दैट्स व्हाई वी आर वर्शिपिंग, इसलिए इस्कॉन में आए। अगर कृष्ण भगवान नहीं आते तो होते तो नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम पहले ऐश्वर्य के आधार पर ही भक्ति करते हैं। जो साधना भक्ति होती है उसमें ऐश्वर्य भाव प्रधान है। और साधना भक्ति में जब आप ग्रेजुएट होंगे तब आप भाव भक्ति फिर प्रेम भक्ति में जाएंगे। सो यू गॉट दैट पॉइंट राइट? तो इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है, हमको भले ऐश्वर्य भाव उस स्टेज में वो बाधक है, लेकिन हमारे स्टेज में ऐश्वर्य भाव बहुत जरूरी है। जब अगर कोई ब्रजवासी है उनके लिए ऐश्वर्य भाव बाधक है। इसलिए जब यशोदा माई को विश्वरूप दिखाया, मतलब अपने मुंह में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया ना, मिट्टी का है क्या, मुंह खोल के दिखाओ। तो कृष्ण ने मुंह खोल के दिखाया तो उन्होंने क्या देखा, यशोदा माई ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। उससे क्या होगा, अरे ये क्या है, मैं मतलब फिर वो समझ गया, इसको मेरा अपना बेटा समझ रहा हूँ। फिर वो एक रेस्पेक्ट का फीलिंग आ गया। लेकिन कृष्ण को वो पसंद नहीं इसलिए फिर से वो योग माया के प्रभाव से फिर वो भूल जाती है। फिर बोलते हैं ये तो कोई भ्रम है मेरा और कृष्ण को बस गले लगा लेती है। तो उस स्टेज में वो ऐश्वर्य भाव जो है बाधक हुआ उनके प्रेम का। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम माया में हैं, हमारे लिए ऐश्वर्य भाव जो है अनुकूल है साधना भक्ति करने के लिए। इसलिए भगवान का ऐश्वर्य को समझना चाहिए। ऑलराइट, अब से ये चतुश्लोकी स्टार्ट हो रही है। अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। समन्वितः अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी का स्रोत हूँ। और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है, सबका स्रोत मैं हूँ और सब कुछ मुझसे आता है। कोई फर्क है इन दोनों वाक्यों में? सबका स्रोत मैं हूँ और सब कुछ मुझसे आता है। इज इट द सेम थिंग और टू डिफरेंट थिंग्स? एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़? एक ही बात है ना, एक ही बात है, रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब क्या है? इट इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ, सब कुछ मुझसे आया, सबका स्रोत मैं हूँ और सब कुछ मुझसे आया है। इति मत्वा, इस प्रकार से समझते हुए, बुधा यानी जो बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति जो है, हाँ, भजन्ते माम, मेरी भजन करते हैं। भाव समन्विता, कैसे से भजन करते हैं? भाव के साथ भजन करते हैं, यानी प्रेम के साथ भजन करते हैं। प्रेम के साथ मेरी भजन करते हैं, ये समझ के कि सब कुछ मुझसे आया है और सबका स्रोत मैं हूं। ये सबसे पहला श्लोक है चतुश्लोकी गीता का। let's see. All Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and other demigods. तो यहाँ अलग अलग उपनिषदों से देखिए, इन द अथर्ववेदा लिखे हैं और उसके ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? गोपाल तापनी उपनिषद 1.2 लिखे हैं ना। यानी गोपाल तापनी उपनिषद जो है अथर्ववेद के अंतर्गत है। सो उपनिषद जो है वेद के अंतर्गत है, मतलब वेद का ही पार्ट है। जो 4 वेद हैं उसी के पार्ट उपनिषद होते हैं। और कौन सा पार्ट होते हैं? जो सबसे ज्ञान वाले जो पार्ट होते हैं उपनिषद होते हैं। हर वेद में 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और ऐसा बताया जाता है कि संहिता में अलग अलग देवताओं की स्तुति होती है और वहां से ब्राह्मण थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होता है, ब्राह्मण से आरण्यक और ज्यादा फिलोसॉफिकल होता है, और सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल होता है उपनिषद। यानी उपनिषद जो है वेदों का ज्ञान कांड होता है, यानी ज्ञान कांड, वेदों का जो ज्ञान वाले एक्सपेक्ट हैं वो उपनिषद में होते हैं, राइट। यानी वो कर्मकांड से ज्ञान कांड में ला रहे हैं, नहीं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वो धीरे धीरे कर कर्मकांड से ज्ञान कांड में आ रहे हैं। तो ये गोपाल तापन उपनिषद में भी बताया गया है कि ब्रह्मा, शिवा और सभी देवताएं कृष्ण से आए हैं। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। It was Krishna who in the beginning instructed Brahma in Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. कृष्ण ही ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान दिए है सबसे पहले। गोपाल तापन उपनिषद कह रहे हैं। फिर ऐसे नारायण उपनिषद कह रहे हैं, अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजाः सृजेयति। फिर वो नारायण जो है उन्होंने सभी जीवों को सृष्टि करने की इच्छा हुई। फिर आगे बोलते हैं नारायण से ब्रह्मा आए, नारायण से प्रजापति आए हैं, नारायण से इंद्र आए हैं, नारायण से 8 वसु आए हैं, उन्हीं से 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये सब उन्हीं से आए हैं। और ये नारायण भी कृष्ण का एक अंश विस्तार है। तो ऐसा बहुत सारे कोटेशन दे रहे हैं शास्त्रों से। देखिए प्रभुपाद जी जब भी एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ का कोटेशन देते हैं, प्रमाण देते हैं। ये हमको सीखना है। हम सब प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं ऐसे प्रभुपाद जी कितना कोट, हर चीज़, इवन श्लोक नंबर सहित जहाँ तक संभव है, श्लोक नंबर सहित हर चीज़ कितना अच्छे से कोट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? वराह पुराण से, मोक्ष धर्म से, महा उपनिषद से, नारायण उपनिषद से, हर जगह से कोट करते हैं। तो इसलिए जो कृष्ण को इस तरह समझते हैं गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से,
engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man. उनके सारी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट श्लोक. मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जोर से बोलिए. मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तो पहले क्या, अभी तो क्या बताया, जो ये समझते हैं कि सब कुछ का स्रोत मैं हूँ, वो मेरी भजन में लगे रहते हैं. भाव समन्विता, भाव के साथ भजन में लगे रहते हैं. तो मेरे भजन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, अभी यहाँ बता. पहले तो संबंध बताया, पहले श्लोक में संबंध बताया, राइट, कि संबंध क्या है, कि सब कुछ भगवान से आए, हम भी भगवान से आए हैं. तो ये संबंध हो गया, संबंध ज्ञान हो गया. अभी उसके बाद संबंध के बाद क्या होता है, अभिधेय. अभिधेय का मतलब क्या होता है, उस संबंध के आधार पर सेवा करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की शादी कर ली, तब संबंध क्या हो गया, पति पत्नी. तो पति पत्नी का संबंध बन गया. तो अब ये संबंध के बाद क्या होगा, अभिधेय, यानी पत्नी को अपने पत्नी का ड्यूटीज निभाना है, पति का अपना पति के वाले ड्यूटीज निभाना है. तो उस संबंध के आधार पर काम करना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं संबंध है बस बैठे रहो, ऐसा नहीं होता. संबंध है तो फिर उसके हिसाब से आदान प्रदान होता है ना. तो उसको बोलते हैं अभिधेय, सेकंड स्टेप. तो वो यहाँ बता रहे हैं, वो क्या कैसे करते हैं. मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जो चित्ता यानी जिनका चित्त मेरे ऊपर है, मद्गत प्राणा जिनका प्राण मुझे समर्पित है, वो क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, परस्पर एक दूसरों को वो बोधन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं. और क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम, मेरे बारे में मेरी कथा करते रहते हैं. कब, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार करते हैं नहीं, नित्यम, हमेशा, डेली. कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्यम मेरी कथा करते हैं. और वो करने में तुष्यन्ति च रमन्ति च. तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, और रमन्ति यानी आनंद लेते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं. मतलब संतुष्ट होना मतलब क्या है, मेरी कथा में, मेरी कथा करने के बाद, कथा कर लिया, अभी कॉफी ब्रेक चाहिए ना, कॉफी ब्रेक चाहिए ऐसा नहीं, अरे कथा तो कर लिए अब, लेकिन दूसरा भी काम करना है, दूसरा भी चिंता है. भगवान के भक्ति तो कर लिए, उसके अलावा लेकिन मुझे और भी 50 चिंताएं हैं. मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद भक्ति. समझ रहे हैं, भक्ति से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमको भक्ति के अलावा भी कुछ और चाहिए. वो ऐसा नहीं करते. तुष्यंत यानी उसी से सेटिस्फाइड है, यानी भक्ति करने से ही वो सेटिस्फाइड है. और रमंती यानी उसी में आनंद लेते हैं. हाँ, भक्ति में मजा आया, थोड़ा एक मूवी भी देख लेते हैं यानी इसमें हमको आनंद इतना नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है, लेकिन हमको आनंद के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, वो नहीं होता है. रमंती यानी उसी में आनंद लेते हैं और उसी से संतुष्ट होते हैं. एक बहुत सुंदर भजन है, साउथ इंडिया के एक आचार्य हैं, नमाचार्य, उन्होंने लिखा, सबको पूछते हुए, क्या आपको हरिनाम में जो अमृत है वो काफी नहीं है, आपको और भी दूसरी जगह से अमृत चाहिए. हरिनाम में जो सुख है, जो हरिनाम सौख्यामृतम, हरिनाम के जो सुख, हरिनाम में जो सुख है और जो अमृत है, क्या ये आपके लिए बस नहीं है, आपको उसके अलावा भी कुछ और चाहिए. ये आपका प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते हैं कि आप हरिनाम में जो आनंद है उससे आप संतुष्ट नहीं, आपको दूसरा भी आनंद चाहिए. यही प्रॉब्लम है, बोला. तो तुष्यंती रमंती का मतलब ये है, उसमें तुष्यंती, वी शुड बी सेटिस्फाइड. वो आनंद काफी है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि दूसरा भी आनंद चाहिए उसके अलावा. हरिनाम के आनंद के अलावा दूसरा भी आनंद हमको चाहिए. दैट्स अ प्रॉब्लम. हाँ, हम कृष्ण चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ थोड़ा माया भी चाहिए. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो ये अभिधेय हो गया. यहाँ बता रहे हैं कि कैसे भक्ति करते हो, कि मेरी बारे में कथा करते हैं, एक दूसरों को समझाते हैं,
भक्तों के संग मतलब एक दूसरों को संग समझाना मतलब अकेला तो नहीं हो सकता है। एक दूसरे को बोधयन्तः परस्परम, उसके लिए अकेला थोड़ी हो सकता है। बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः परस्परम करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग तो होना चाहिए। अकेले तो बोधयन्तः परस्परम कैसे होगा? सो इट्स अंडरस्टूड कि आपके पास एक और व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो तो और अच्छा। तो इस तरह कथा करते हुए, बोधन करते हुए तुष्यन्ति रमन्ति, ये बाभिधेय है, ये है भक्ति करने का तरीका। भक्ति करते हैं ये तो पहले बताया, मेरी भजन करते हैं, लेकिन भजन कैसे करते हैं वो यहाँ बताया। ये अभिधेय हो गया ना। अभिधेय क्या है? एक दूसरों को बोधन करते हैं, हमेशा नित्य मेरी कथा करते हैं। हम कर रहे हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। साधना, अभ्यास, योग ये कर रहे हैं कि डेली भगवान की कथा करें, डेली भगवान का नाम करें, वेदी, दैट्स द अभ्यास। एक दूसरों को समझाएं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? भक्ति लता, जैसे हृदय में असंख्य जीव घूम रहे हैं ना ब्रह्मांड में। मेंढक का बच्चा है घूम रहा था, वो भी एक जीव है। पता नहीं उसको मनुष्य शरीर कब मिलेगा। फिर वो कभी हम भी ऐसा बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। सब घूमते 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 पता नहीं करोड़ों जन्म हमारे बीतते जा रहे हैं। उनमें से कोई लक्की होता है, कोई फॉर्चुनेट होता है, तो उसको क्या मिलता है? भक्ति लता का बीज मिलता है। वो धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन से उसको जल डाल के धीरे धीरे उसको बड़ा करना है। बड़ा करके वो लता बढ़ते 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 ब्रह्म ज्योति को भी पार करके, वैकुंठ को भी पार करके गोलोक वृंदावन जाकर वहाँ फल देता है, कृष्ण प्रेम रूपी फल देता है भगवान के चरण में। तो ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। हाँ, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही जीव भी भक्ति के बिना नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्या सुखी हैं? नहीं सुखी है। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी तो सुखी है? आई डोंट थिंक सो। तो श्रीमद् भागवत इज आल्सो फुल ऑफ सच नरेशंस अबाउट द रिलेशनशिप। तो ये संबंध है, भगवान के संबंध के बारे में भागवत में भी बताया। जैसे एक लड़का, सुंदर लड़का और लड़की एक दूसरों के संग में आनंद लेते हैं ना। झगड़ा होता तो बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इनिशियली आनंद लेते हैं। वैसे ही जो भक्त है वो भगवान की कथा में आनंद लेता है, वही आनंद। आचार्य ऐसा कहते हैं, जैसे एक यंग लड़का एक यंग लड़की के प्रति जो आकर्षण नेचुरली होता है, वैसा आकर्षण मेरा आपके प्रति हो। तो अब क्या दिखे? 8 और 9 में क्या हुआ? 8 में संबंध, फिर 9 में अभिधेय बताया। अब तीसरा क्या है? प्रयोजन। जैसे पति पत्नी का संबंध है, उस संबंध में एक दूसरों को प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं एक दूसरों के, मतलब अपने ड्यूटीज निभाते हैं, उसको अभिधेय कहा लेगा। और अभिधेय करने से फिर उसके बाद क्या होगा? प्रयोजन, उसका रिजल्ट मिलेगा ना। कुछ तो रिजल्ट के लिए कर रहे हैं सर। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट ये है आनंद। पति पत्नी के संबंध की बात कर रहा हूँ, उसमें पति अपना पति का ड्यूटीज निभाएगा, पत्नी अपनी पत्नी की ड्यूटी निभाएंगी, तो फाइनली क्या होगा? एक आनंद मिलता है उस रिलेशनशिप। ऐसा उनको लगता है लेकिन मिलता नहीं है, बहुत इजी करता है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर तो मिलता है। क्या है वो 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। फिर भगवान क्या करेंगे उसके लिए? अगर भक्त, अभी तक तो ये बताया भक्त क्या करेगा, बोधयन्तः परस्परम। फिर उसके लिए भगवान क्या करेंगे? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां यानी उन लोगों को जो सतत युक्तानां, जो सतत युक्त हैं,
सतत युक्त मतलब, सतत मतलब हमेशा, युक्त मतलब जुड़े हुए, युक्त, योग मतलब जुड़ना और युक्त मतलब जुड़ा हुआ। सतत मतलब हमेशा, जो हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को और क्या करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम भजताम, जो प्रीतिपूर्वक मेरे भजन करते हैं उनको, जो प्रीतिपूर्वक मेरे भजन करते हैं, सतत युक्ता नाम, हमेशा हमेशा लगे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, ऐसा नहीं नित्य रूप से जो मेरे सेवा में लगे हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग देता हूँ। ददामी यानी देता हूँ। कौन वो बुद्धि योग से क्या होगा, ये न माम उपयांति, उससे मुझे प्राप्त करते हो। मैं उनको ऐसे बुद्धि योग देता हूँ जिसके माध्यम से वो मुझे प्राप्त करते हैं। राइट? To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Buddhi Yogam is very significant. We may remember that that in the second chapter of the Lord, second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now Buddhi Yoga is explained. तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया था और उसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो बुद्धि योग क्या है। बुद्धि का मतलब, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, योगा मतलब भगवान से जुड़ना, अपनी बुद्धि के माध्यम से भगवान से जुड़ना। बुद्धि योग का संबंध नहीं है, अपनी बुद्धि के माध्यम से। इसलिए बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट होता है साधक के लिए। साधना भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या, बुद्धि है। इवन आपकी इमोशन नहीं है, ये इमोशन चेंज हो सकता है। आज इमोशन अच्छा है, कल इमोशन बदल सकता है। राइट? इमोशन चंचल होता है लेकिन बुद्धि स्थिर होता है। आज मजा आ रहा है चैंटिंग करने में, कल नहीं आ रहा। आज ये भक्त देखने में बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन कल गुस्सा आ रहा है उसी भक्त को देख के, हो सकता है इमोशन। लेकिन इंटेलिजेंस इज ऑलवेज क्लियर, इट्स ऑलवेज, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर है, साधु गुरु शास्त्र के आधार पर है, वो क्लियर रहता है, एकदम दिशा दिखाता है। तो उस बुद्धि के माध्यम से, और वो बुद्धि किस आधार पर होता है, शास्त्र के आधार पर होता है। फिर से बता, अपनी ओन बुद्धि नहीं, मटेरियल बुद्धि नहीं, लेकिन जिस बुद्धि का आधार शास्त्र, साधु और गुरु है, दैट बुद्धि इज ऑलवेज क्लियर। Therefore, इसीलिए प्रभुपाद जी बोले, therefore people do not know this. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. देखो, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. कोई बोनाफाइड गुरु हो सकते हैं, एक अच्छा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है इस्कॉन जैसा, फिर भी अगर वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान उसको वो इंटेलिजेंस देते हैं, इंटेलिजेंस अंदर से देते हैं। तो ये भगवान देते हैं और उसका प्रयोजन को और क्लियरली 11वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं। और उसको कैसे करते हैं, यानी भगवान कह रहे हैं ना कि मैं उनका अज्ञान को दूर करता हूँ, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, और उस बुद्धि योग से क्या होगा, वो मुझे प्राप्त करेगा, ये तो बता दिया। लेकिन वो बुद्धि योग कैसे काम करता है उसको और अच्छे से समझा रहे हैं 11वें नंबर श्लोक में। तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बस आज का ये आखिरी श्लोक होगा, चतुश्लोकी का कंप्लीट कर रहे हैं। To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तेषाम मतलब उनको, उन लोगों को,
उन लोगों को, किन लोगों को पता है ना, भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। अनुकंपार्थम, अनुकंपा का मतलब, अनुकंपा किसको बोलते हैं, हिंदी में भी है दया। अनुकंपार्थम यानी दया दिखाने के लिए क्या करता हूं मैं, अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञानजम यानी अज्ञान से आया हुआ, अज्ञान से पैदा हुआ, तमः यानी तमस, तमोगुण, अज्ञान से पैदा हुआ जो तमोगुण है उसको मैं क्या करता हूँ, नाशयामी, उसको नाश कर देता हूँ। हाँ, किससे, ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीप से, ज्ञान का लैंप से मैं उस अज्ञान को दूर कर देता हूँ। आत्मभावस्थ, क्योंकि मैं उनके हृदय में ही बैठा हूँ ना, आत्मभावस्थ यानी उनके हृदय के भाव में बैठा हूँ, उनके हार्ट में मैं बैठा हूँ। हाँ, आत्मभाव, आत्मभाव यानी भाव का एक और अर्थ है प्रेम, भक्ति। उनके हृदय में जो भक्ति है वो मेरे लिए है ना, तो इसलिए वहाँ मैं उनके हृदय में बैठा हूँ। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, अंदर बैठा हूँ, इसलिए मैं ज्ञान के दीप से उनके जो अज्ञान है वो नाश कर देता हूँ, उनको कृपा करने के लिए। तो इसलिए देखो, ये ज्ञान का दीप कब आता है, भगवान जब जलाते हैं तब आता है ना। भगवान कब जलाते हैं, अगर हम सतत युक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं तब। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे संस्कृत पंडित बन के, बहुत सारे संस्कृत श्लोक पढ़ के, हाँ 100 किताब पढ़ने से आप ज्ञानी बन जाते हो, नहीं, बल्कि सतत युक्त होकर, जो 9 नंबर 8 और 9 नंबर श्लोक में जो बताया, बुधा भाव समन्विता, और एक दूसरे को प्रेम से इस तरह कथा करते हुए उसमें आनंद लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं और उसी से संतुष्ट होते हैं, उसी में सिर्फ आनंद लेते हैं और उसी से संतुष्ट होते हैं। एक दूसरों को मेरी बारे में कथा करने में, मेरी भजन करने में, ऐसे व्यक्तियों को भगवान ज्ञान देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए कभी कभी लेक्चर के लिए, लेकिन बैठते हैं लेक्चर देने तो ऐसा पॉइंट्स आ जाता है, हमको खुद ही सरप्राइज हो जाता है कहाँ से आ गए। तो ऐसा होता है कि भगवान अंदर से नॉलेज देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, इट्स नॉट टू से दैट। लेकिन अगर आप निरंतर लगे हुए हो, अगर मान लो भक्ति में सिंसियरली, तो भगवान अंदर से वो नॉलेज देते हैं, राइट। सो यही पॉइंट है यहाँ पर, जिससे उनका ज्ञान खत्म हो जाता है। यानी भक्ति से ज्ञान होता है यहाँ पर, इससे भी समझ में आ रहा है ना, या पहले भक्ति करो तब ज्ञान आता है, ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान फिर भक्ति। फर्स्ट यू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ऑफकोर्स वो पहले भक्ति के लिए थोड़ा सा फेथ तो होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा नॉलेज, वो नॉलेज लेकिन भक्तों से जब सुनोगे ना, लेकिन भक्तों से जब सुनते हो उससे भी पहले भक्तों के प्रति थोड़ा रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई सोचेगा इस्कॉन वाले सब चोर हैं और बदमाश हैं, ऐसा सोच के यहाँ आएगा, कुछ सुनेगा क्या? वो सुनने के लिए एटलीस्ट थोड़ा रेस्पेक्ट तो होना चाहिए, भैया ठीक है डिवोटी है, इस तरह जानते होंगे, तब जाके वो बैठेगा, तब थोड़ा श्रद्धा रहता है, सुनेगा, तो फिर उससे वो सुनेगा, फिर भक्ति करेगा, उससे और ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए भक्ति को माता बताया गया और ज्ञान को बेटा बताया। ज्ञान और वैराग्य के 2 बेटे हैं, भक्ति माता है, उनके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बनारस में क्या करते थे, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते थे। हजारों लोग फॉलो कर रहे थे। प्रकाशानंद सरस्वती जो वहाँ के सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते थे, सबसे बड़े सन्यासी और स्कॉलर माने जाते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को निंदा करते थे कि ये लोग तो सेंटिमेंटल हैं, ऐसे ही डांस करते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर उनके साथ बैठे और उनको बाद में उनको एक्चुअली कन्वर्ट कर दिए कि वो उनको भी वैष्णव बना लीजिए। उनने इतना ज्ञान के बाद बताया। तो मतलब जो भक्ति करते हैं उनको ऑटोमेटिकली ज्ञान होता है। There are very learned scholars who put forward the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of the literatures of a spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within his heart. Beautiful point. Sorry, but excited.
तो यानी अगर बाई चांस वो शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे या गुरु का संग नहीं मिल पा रहे, दूर गुरु बहुत दूर है और शिष्य बहुत दूर है, शास्त्र भी पढ़ने का इतना उनको एबिलिटी नहीं है, लेकिन इफ ही सिंसियर इन हिज डिवोशनल सर्विस, अगर वो भक्ति में अगर सिंसियर है तो कृष्ण ही उनके हृदय से हेल्प करते हैं। सो द सिंसियर डिवोटी एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैनॉट बी विदाउट नॉलेज, यानी वो बगैर ज्ञान का नहीं हो सकता भक्त, ऑटोमेटिकली ज्ञान भी होता है उसमें। द ओनली क्वालिफिकेशन इज दैट वन कैरी आउट डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसके मायावादी फिलोसफर सोचते हैं नहीं, आपको दिमाग चलाना होगा तभी आप समझ सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बिना प्योर नॉलेज नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए भगवान जवाब दे रहे हैं ऐसा नहीं है, भक्ति करके भक्ति से ज्ञान आता है। ना कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने वाले भी हैं, ऐसा स्कॉलर्स हैं जो भगवत गीता को पहला श्लोक से लास्ट श्लोक तक उल्टा पहले श्लोक तक भी पढ़ सकते हैं। एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में सिगरेट होता है तो यानी कहने का मतलब वो रियलाइज नहीं कर पाए, उनको नॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब ये है ना। तो नॉलेज जैसा पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि भक्ति करने से होता है। सिर्फ स्पेकुलेशन से नहीं मिलता है। लाखों साल स्पेकुलेशन करें, लेकिन भक्ति के बिना, स्पेकुलेशन मतलब दिमाग चलाना, मानसिक कल्पना करना, उससे नहीं होता है। The pure devotee always has Krishna in his heart. बाबा जी बोल रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के कारण हमारे हृदय में बहुत गंदगी जमा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का। लेकिन भक्ति करने से ये सब जल्दी क्लियर हो जाता है, भगवान क्लियर कर देते हैं। करोड़ों जन्मों का जो इकट्ठा हुआ जो गंदगी है वो भगवान साफ कर देते हैं। ऑलराइट, भक्त को मटेरियल नेसेसिटीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भक्ति करूंगा तो मेरा खाना कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, कृष्णा प्रोवाइड करेंगे। ऑटोमेटिकली भगवान प्रसन्न है ना उस व्यक्ति से। जब भगवान प्रसन्न है तो क्या चीज दुर्लभ है। लक्ष्मी देवी तो संभ्रम से सेवा करती है, ऐसा एक नहीं, हजारों लाखों लक्ष्मी देवी कृष्ण की ऐसी संभ्रम से, ऐसे डर से सेवा करती हैं कि उनको ये डर लगता है कि कभी भी भगवान की तो हमारी आवश्यकता नहीं है, तो कभी भी बोल दें हे जाओ यहाँ से, इरिटेट होकर भगवान ने अगर मना कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे डरते डरते सेवा करती हैं लक्ष्मी देवी। संभ्रम का मतलब ये है, संभ्रम सेव्यमानम। ओके, तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर मेन पॉइंट्स वही है। One should always meditate upon him and enjoy one's transcendental relationship with him. यानी भगवान के बारे में हमेशा सोचना, उनके साथ हमारा जो संबंध है उसमें आनंद लेना, उसको एंजॉय करना। गुरु शिष्य परंपरा में समझने से ही भगवद गीता समझ सकते हैं, अपनी एकेडमिक इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद गीता की। अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ माता जी, मैं आपको 10 मिनट में लगाता हूँ, क्लास में हूँ। हाँ क्लास में हूँ, 10 मिनट में लगाता हूँ, 10 मिनट। बताइए इसको चतुश्लोकी गीता क्यों बताया गया? गीता का एसेंस 4 श्लोक में, इसमें संबंध, विधेय, प्रयोजन तीनों है ना। हाँ, इसीलिए संबंध भी बताया, फिर अभिधेय भी बताया कि कैसे भक्ति करेंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या है वो भी बताया, भगवान को प्राप्त करेंगे। भागवतम क्या सर, गीता अगर सब कुछ है, भागवतम जो है गीता का
जो कंक्लूजन है उसको विस्तार करके बता रहे हैं। जैसे गीता का प्रैक्टिकल, जैसे गीता को बता रहे मेरी भजन करो, इतना बता दिया, ठीक है। मुझे सरेंडर करो, मेरी भजन करो। तो मुझे एक सरेंडर, फिर भगवान की ग्रेटनेस क्या है, भगवान की महानता और क्या है, भगवान के भजन की महानता क्या है, और भगवान के भक्तों की महानता क्या है, इन तीनों को और विस्तार से बता रहा है भागवत। जैसे लड़का लड़की से कहता है मुझसे शादी कर लो, हो गया, वो गीता है। फिर शादी करने के बाद क्या करेगी, रसोई कैसे करेगी, क्या क्या उनको खाने का पसंद है, क्या पसंद नहीं है, घर कैसे मेंटेन करना है, पति की सेवा कैसे करना है, पति की महानता क्या है, और पत्नी के ड्यूटीज क्या है, ये सब भागवत है। आप कह सकते हैं कि भक्ति, भक्त और भगवान, इसको और डिटेल में जाता है। गीता में सिर्फ कंक्लूजन दे दी। गीता बहुत छोटा बुक है, सिर्फ 700 श्लोक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। इसमें सिर्फ मेन सिद्धांत बता दिया, पर उसको प्रैक्टिकली कैसे करना, उसके क्या लक्षण है। अब बोले भक्ति करते मेरे भक्त हैं, भक्त के क्या लक्षण होते हैं, उसके उदाहरण क्या है, भगवान के क्या लक्षण है, उनके क्या उदाहरण है, क्या क्या भगवान ने लीला किया, वो सब भगवत गीता जहाँ खत्म होती है भागवत वहाँ शुरू होती है। ऑलराइट, और कोई प्रश्न? इसमें कृष्ण भगवान ने बताया कि सारी चीज़ें मुझसे आती हैं, तो इसमें ऐसा भी है ना कि इग्नोरेंस भी फिर कहीं ना कहीं से माया से आया, और माया कृष्ण भगवान से आई है। तो फिर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं नॉलेज दे के, नॉलेज का लैम्प जला के डार्कनेस को ख़त्म कर दूँगा। तो फिर ऐसा क्यों कि माया से हम डार्कनेस में आ रहे, फिर कृष्ण भगवान दोनों ही चीज़ को उनसे ओरिजिन हो रही है, दोनों ही चीज़ें हैं, फिर वो उसको खत्म कर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली माया और माया नहीं, महामाया योग माया दो है ना। नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों भगवान की शक्ति है। अज्ञान यानी माया भी भगवान से आई है, ज्ञान भी भगवान से है, लेकिन भगवान ने हमको चॉइस दिया कि हमें किसके अंडर में रहना। जो भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं, हम सबको फ्रीडम दिया ना, वो फ्रीडम के बिना भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति का मतलब क्या, आपने आउट ऑफ योर फ्रीडम यू वांट टू लव कृष्णा, तभी तो भक्ति होता है ना। अगर कोई कंप्यूटर बोलेगा या रोबोट बोलेगा आई लव यू, इट डजंट गिव हैप्पीनेस बिकॉज इट इज जस्ट प्रोग्राम टू डू सो। उसका कोई चॉइस नहीं है, हमको चॉइस दिया है, वो चॉइस से ही भक्ति होता है। भक्ति करने के लिए चॉइस होना जरूरी है, चॉइस के लिए फ्रीडम होना जरूरी है, और वो फ्रीडम भगवान ने हमको दिया है। राइट, वो जब फ्रीडम दिए हैं तो हमारे पास दो विकल्प है, या तो भगवान को भूल जाए और खुद भगवान बनने की कोशिश करें, जो हम कर रहे हैं अभी बहुत ही जगह, या भगवान की सेवा करें। तो जब ये चूज करते हैं तो फिर वो माया शक्ति एक्ट करती है। अब ये चूज करते हैं, ये शक्ति एक्ट करती है। जब भगवान को चुनते हैं तो भगवान अपनी शक्ति से वो क्या करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।